मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है भारत का। इसमें बहुत सारे बच्चे यानी लाखों की तादाद में इसमें अप्लाई करते हैं और कुछ ही बच्चे सिलेक्ट होकर आते हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि 1000 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होता है। उसके बावजूद इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, इसका जो तैयारी करने का जज्बा है, वो सारे बच्चों में है और कम नहीं हुआ है। हर साल बच्चे इसके बढ़ते ही जा रहे हैं तैयारी करने के लिए। लेकिन हमने 2026 के एग्ज़ाम का एक विश्लेषण किया है जो आने वाले अभ्यर्थियों के लिए हो सकता है कि फ़ायदेमंद हो। हमने कोशिश की है कि कुछ चीज़ों को जांचा जाए कि किस तरह का एग्ज़ाम चल रहा है आजकल, किस तरह के सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन हो रहा है और किस वर्ग से कितने बच्चे कैसे सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। वर्ग का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं कास्ट के बारे में बताऊँगा किस जाति के कितने लोग हैं। वर्ग से मतलब ये है कि महिला पुरुष किस का जो बैलेंस है वो कैसा है। पहली बात तो यही कि 2026 के एग्ज़ाम में जो जो देखा गया है पिछले 10 सालों से, जब से एग्ज़ाम सी सेट लागू हुआ है। सी सेट 2011 में लागू हुआ था। उसके बाद से ही साइंस स्ट्रीम के बच्चों की संख्या बढ़ती चली गई और हिंदी मीडियम के बच्चों की संख्या घटती चली गई। आपको आश्चर्य होगा कि इस बार जो हिंदी की टॉपर हैं वो प्रांजलि राय हैं, जिसके रैंक 250 है। यानी पहला बच्चा 250 में सिलेक्ट हुआ है। आमतौर पर 25 से 30 बच्चे यानी 50 तक मैक्सिमम बच्चे हिंदी के हो सकते हैं। इनमें पूर्वोत्तर भारत में हिंदी भाषा को बोला जाता है और उसमें जो है यूपी से उसके जो सिलेक्शन है वो बहुत कम है। ये सोचने वाली बात है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और जो 71% बच्चे हैं वो साइंस स्ट्रीम के हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आज की तारीख में हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये कहने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हो गया है। अब सवाल यह है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हों कहाँ जाएँ, जो ग्रामीण अंचल से जो बच्चे आते हैं वो कहाँ पर जाएँ। उनको तैयारी करनी होती है, वो तैयारी करते भी हैं। लेकिन अभी 10 साल पहले यानी 2011 से पहले सारे सब्जेक्ट्स के बीच में बैलेंस बना रहता था, मीडियम के बीच में बैलेंस बना रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2011 के बाद सारा चेंज शुरू हुआ जब से सेट लागू हुआ था। उसके बाद मेडिकल है, साइंस है, इंजीनियरिंग वगैरह के बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। बल्कि मेरा अनुरोध है कि इस इम्बैलेंस को यूपीएससी जो है स्केलिंग के माध्यम से किसी भी तरीके से बैलेंस करे। यूपीएससी के लिए जो सोशल साइंसेज के बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए स्कोप बहुत कम होकर रह गया है। हमारा जो देश है उसकी ज़्यादातर जनसंख्या गाँव में रहती है, उसके बच्चे सेलेक्ट होकर ही नहीं आ रहे हैं। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि जो है वो कहीं ना कहीं एक पीछे रह जाती है। इस बात को समझकर हमें एग्जाम में अगर जरूरी परिवर्तन हो तो वो करना चाहिए और हिंदी मीडियम को भी लगातार प्रोत्साहन देना चाहिए। पिछले जो 10 साल का ट्रेंड है उसमें हमने देखा है कि लड़कियों की संख्या अच्छी खासी बढ़ गई है एग्जाम में। इस बार का जो रिजल्ट आया इसमें से 65.5% जो है वो पुरुष हैं और 34.5% जो है महिलाएं हैं। हालांकि महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। इसमें जो स्टडी का स्तर है उसमें आमतौर पर हमने देखने को मिला है कि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को लेते हैं। जैसे खासतौर से आजकल 2 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, एक तो पॉलिटिकल साइंस, एक एंथ्रोपोलॉजी। ये पिछले 10 सालों के मैं ट्रेंड आपको बता रहा हूँ। इन सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है और जो युवा हैं इस साइंस के बच्चे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को जो है तैयारी करके उनके माध्यम से सेलेक्ट होकर बहुत जल्दी आ जाते हैं। इस बार के विश्लेषण में एक खास बात ये भी है कि जो क्वालिफिकेशन है बच्चों की वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड जो बच्चे होते हैं, खासतौर से अगर पीएचडी है कोई बच्चा या इस तरह की क्वालिफिकेशन रखता है तो उनकी संख्या बहुत कम है। बच्चे सेलेक्ट होने वाले जो हैं वो ग्रेजुएट जो है 75% है और 25% जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चे जो है तैयारी शुरू कर देते हैं टाइमली ही और ग्रेजुएशन के बाद तुरंत इस एग्ज़ाम को निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तैयारी की जो रूपरेखा है बहुत पहले तैयार हो जानी चाहिए। अब वो ज़माना नहीं है कि पीएचडी बच्चे जो पहले सेलेक्ट होते थे उनके लिए वेट किया जाए। जो जितनी जल्दी तैयारी करेगा, जितनी जल्दी से एग्ज़ाम को समझेगा, उतनी जल्दी से एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा। एक खास बात ये भी है कि इस एज ग्रुप जो है 24 से 26 के बीच में एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेजुएशन की जो तैयारी की बच्चों ने और इस एग्ज़ाम को तैयारी की और इस एग्ज़ाम के मर्म को समझा और बहुत जल्दी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया। 2026 का जो एग्ज़ाम है इसमें अनुज अग्निहोत्री ने इस एग्ज़ाम को टॉप किया है और जो कि एक डॉक्टर हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे टॉपर बने। तो मेरे एक संदेश है कि साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में बैलेंस किया जाए ताकि सभी बैकग्राउंड के बच्चे, सभी वर्गों के बच्चे अच्छे तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें, तो किसी के साथ भेदभाव ना हो। और हर स्टूडेंट्स को ये अधिकार है यूपीएससी में, और ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी क्रेडिबिलिटी इंडिया में आज भी ऐसे ही बनी हुई है। तो इसके लिए लोग अपनी लाइफ को दांव पर लगाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ग्रामीण अंचल और हिंदी मीडियम के बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए।